प्रिय विद्यार्थियों, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, भक्ति काल का दार्शनिक आधार, परिस्थितियाँ और विशेषताएं हम देख चुके हैं। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक भक्ति काव्य सरिता अंतर्गत संकलित कवि कबीर के एक पद की व्याख्या अर्थ सहित देखने का प्रयास करेंगे। कबीर सर्वकालिक पथप्रदर्शक, दूरदृष्टा, महान क्रांतिकारी विचारक हैं। उन्होंने नीति के पदों के साथ ही दार्शनिक आधार लिए हुए आत्मा और परमात्मा के मिलन संबंधी पदों की भी रचना की है। यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत यह पद राग गौड़ी अंतर्गत गाया जाता है। पद है, दुल्हिन गाहूँ मंगलाचार, हम घर आई हो राजा राम भरतार। तन रत करी में मन रत करी हूँ, पंच तत बराती। राम देव मोरे पाहुन आए, मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। राम देव संगी भांवरी ले हूँ, धनी धनी भाग हमार। सूर 33 कौतिग आए, मुनियर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी इस पद में आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यह पद संयोग श्रृंगार का एक बहुत सुंदर उदाहरण ठहरता है। यहाँ वियोगिनी आत्मा है, अब उसका वियोग काल पूर्ण होता प्रतीत होता है और अब संयोग की वेला द्वार पर है। इतने दिनों से विरहिणी आत्मा तड़प रही थी कि कब उसका परमात्मा से मिलन होगा। आज आत्मा और परमात्मा के मिलन की वेला हमारे सामने है। तो कबीर स्वयं को पत्नी के रूप में और परमात्मा को पति के रूप में स्वीकृत करते हैं और कहते हैं अपनी सखियों को संबोधित करते हुए कि दुल्हिन गाहूँ मंगलाचार। है सखियों, तुम मंगल गीत गाओ। आज मिलन की वेला है जो द्वार पर है। तुम मंगल गीत गाओ। जिस प्रकार विवाह के अवसर पर मंगल गीत गाए जाते हैं, उसी तरह तुम भी मंगल गीत गाओ। हम घर आए हो राजा राम भरतार। आज विवाह हो रहा है और यह विवाह भी सामान्य नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। विरहिणी आत्मा अब परमात्मा को मिलने के उत्सुक है और उसके पतिदेव अर्थात परमात्मा स्वयं द्वार पर हैं। हम घर आई हो राजा राम भरतार। भरतार का अर्थ यहाँ पर पति से है। तो यहाँ पर जो विवाह करने के लिए वर आ रहा है वह भी कोई साधारण नहीं है। वह स्वयं परम ब्रह्म, परमात्मा या ईश्वर राम आ रहे हैं। यहाँ आपका
ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कबीर ने जो राम है वह दशरथ पुत्र राम नहीं स्वीकार हैं, बल्कि उन्होंने ईश्वर या परमात्मा के लिए राम शब्द का प्रयोग किया है। आगे कहते हैं, तन रत करी में मन रत करी हूँ पंच तत् बराती। कबीर कहते हैं कि मैंने सब कुछ अपना समर्पित कर दिया है, मैंने अपना तन मन सब कुछ अर्पित कर दिया है। और पंच तत् बराती, जिस प्रकार विवाह के अवसर पर बरातियों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पंच भौतिक तत्व क्षितिजल पावन पावक पवन समीरा, ये जो अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, ये जो पंच तत्व हैं वह बराती हैं और जल सहित ये पंच बराती हैं। और यहाँ यह भी इंगित होता है कि जब विवाह करते हैं तो जिस प्रकार बाराती आते हैं उसी तरह यहाँ पर बाराती तो है ही, साथ ही कबीर यहाँ हमें यह संकेत भी करते हैं कि हमारा ये जो शरीर है वह 5 तत्वों से मिलकर के बना है। राम देव मोरे पाहुन आए में जोबन में माती। कबीर कहते हैं कि आज मुझसे विवाह के लिए जो आ रहे हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। राम देव मोरे पाहुन, पाहुन अर्थात मेहमान, अर्थात यहाँ जो राम विवाह के लिए आ रहे हैं उनसे अर्थ है, और वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। साथ ही मैं जोबन में माती, इसलिए मैं तो अपने यौवन में मदमस्त हूँ। अर्थात यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, चूँकि कई दिनों कई युगों से आत्मा और परमात्मा के मिलन की चिर प्रतीक्षित जो वेला थी वह अब पूर्ण होती प्रतीत हो रही है। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ ब्रह्मा वेद उचार। जब विवाह होता है तो विवाह के अवसर पर हम देखते हैं कि एक वेदी होती है जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। यहाँ एक सुंदर रूपक का प्रयोग करते हुए कबीर कहते हैं कि ये शरीर रूपी सरोवर ही वेदी है और ब्रह्मा वेद उचार। जब विवाह होता है उस समय मंत्रोच्चारण किया जाता है, तो यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर रहा है, स्वयं ब्रह्म यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस वेला के साक्षी स्वयं ब्रह्म है। राम देव संगी भावरी लेहूँ धनी धनी भाग हमार। कबीर कहते हैं कि जो मुझसे विवाह करने के लिए आ रहे हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, वो स्वयं परमात्मा है, इसलिए धनी धनी भाग हमार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार धनी धनी शब्द में आया है और कबीर कहते हैं कि मेरे तो भाग्य खुल गए हैं। भला ऐसा अवसर किसके जीवन में आता है कि स्वयं परमात्मा उसके समक्ष उपस्थित होकर के उससे विवाह कर रहे हैं। अब उनके साथ ही मेरी सारी उम्र कटेगी, उनका हमेशा मुझे साक्षात होता रहेगा। मेरे तो भाग्य खुल गए। राम देव संगी भावरी, भावरी का अर्थ है फेवरे। मैं स्वयं राम के साथ में फेरे ले रही हूँ, अर्थात मेरा विवाह राम के साथ में हो रहा है और इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। सूर 33 कोतिग आए मुनियर सहस 88। अब जिस प्रकार ये विवाह सामान्य नहीं है, उस प्रकार इस विवाह में जो अड़ोस पड़ोस के लोग विवाह के समय उपस्थित होते हैं, जो हमारे परिजन उपस्थित होते हैं, तो उनकी कमी भला कैसे रह सकती है। तो यहाँ पर इस विवाह के साक्षी भी कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। सूर 33 कोटि गाए, 33 कोटि जो देव हैं वो इस अद्भुत और विलक्षण
क्षण के साक्षी हैं, वो स्वयं उपस्थित हैं और उनके साथ ही 88,000 मुनिवर भी इस घड़ी के साक्षी बनने के लिए उपस्थित हैं। कहे कबीर हम ब्याह ही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। ये संपूर्ण सृष्टि का संचालन एक परमात्मा, एक परमेश्वर कर रहा है और उस परमात्मा की प्राप्ति सभी मनुष्यों का लक्ष्य होता है। तो वह एक अविनाशी पुरुष स्वयं परमात्मा है और उसके साथ ही मेरा विवाह हुआ है, इस विवाह हो रहा है। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का मिलन आज संपन्न होने जा रहा है। यह बहुत सुंदर पद है और कबीर ने इस पद में आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर संकेत किया है और इस प्रकार उन्होंने आत्मा और परमात्मा की एक रूपता को स्वीकार किया है। कबीर ने इस पद के माध्यम से हमें यह बताया है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, बल्कि वो एक ही है और उन दोनों का मिलन अवश्यंभावी है। प्रिय विद्यार्थियों, यह एक सुंदर सा पद है और इस पद के साथ ही हम आने वाले और पदों पर और आत्मा और परमात्मा के संबंध में विचार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद।